हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं और भ्रमण करते हैं क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों ने ही दिया है। उनकी कोई आयु सीमा नहीं है। ज्योतिष आचार्य और महान विद्वान बताते हैं कि हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में पूर्णिमा को मंगलवार के दिन में हुआ था। हनुमान जी की जन्म भारत के आंजन नाम स्थित पहाड़ी गांव की एक गुफा में हुआ था। भगवान हनुमान की आयु और जन्म के आसपास की मान्यताएं और कहानियां हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। भगवान हनुमान भक्ति, शक्ति और भक्ति के अवतार के रूप में है। भक्तों को उनके आध्यात्मिक पथ पर प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बजरंगबली बहुत बलवान और निडर है। उनके समक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती है। इसके अलावा हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता है। उनकी कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं जल्द दूर होने लगती है। धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या का दृश्य देख भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और उन दोनों से मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की बात से माता अंजना खुश हो गई और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह बली, गति में वायु की तरह गतिमान और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की ये बात सुनकर शिव जी ने अपनी रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त थे। जब रावण माता सीता का हरण कर लेता है, तब भगवान श्री राम का हनुमान जी से मिलन होता है। हनुमान जी समुद्र को पार कर लंका जाते हैं और माता सीता की खोज कर वापस आते हैं और भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं। जब भगवान पत्नी सीता के साथ अयोध्या आते हैं तो उनके साथ हनुमान जी भी होते हैं। माँ सीता और प्रभु श्री राम हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान देते हैं। कथाओं में बताया जाता है कि हनुमान जी अमर है। हनुमान जी अमर है, इस बात का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। जब द्वापर युग में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ, तब हनुमान जी ने भीम को दर्शन दिए थे युद्ध से पहले। वैसे ऐसा दावा यह भी किया जाता है हनुमान जी हर 41 साल के बाद एक आदिवासी समूह से मिलने आते हैं। सेतु एशिया नाम की एक वेबसाइट ने दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। हनुमान जी मातंग ऋषि के शिष्य थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। भारत के दक्षिणी राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी रहते हैं। इनके पूर्वज मातंग ऋषि ही थे। वेबसाइट के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में ऐसा कबीलाएं समूह रहता है जो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। यह आदिवासी समूह श्रीलंका के पीदुरु पर्वत के जंगलों में रहता है। सेतु वेबसाइट का दावा है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी ने इन आदिवासी समूहों के साथ अंतिम दिन बिताया था। अब इसके बाद हनुमान जी 2055 में फिर से मिलने आएंगे, जब 41 साल पूरा हो जाएगा। जानकार बताते हैं कि भगवान राम के मृत्यु के बाद हनुमान अयोध्या से लौटकर दक्षिण भारत के जंगलों में रहने लगे। इसके बाद वे श्रीलंका चले गए। उस समय हनुमान जी जब तक श्रीलंका के जंगलों में रहे, इस आदिवासी समूह के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। उन्होंने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद इस कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आएंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी झूठी है, ये तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने ऐसा पहले भी सुना था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ।